गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। बातों के गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिबलिंग रिएक्शन में सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल, ये हाशिम। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले यार आप लोग इंस्टाग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है आलिया शाह एंड तारिक फतेह ऑन इंडिया लॉबी इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। देख लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सियासी पार्टियां नहीं बल्कि जो आपका कहते हैं कि दोनों तरफ से तमाम जो आपके इदारे हैं वो सब ये चाह रहे हैं कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े और एक बस अब खत्म हो ये जंग का, और ये जो लड़ाई झगड़ा है ये हमेशा के लिए खत्म हो। यहाँ पे तो ये तमाम इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, तो भारत में भी ऐसे ही नजर आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए आलिया, ये 71 में इंडिकेटर हमें नहीं पता था। जंग हारने के बाद इंडिया की ये आप गुडविल देखिए कि सारे पीओडब्ल्यूज रिलीज करके पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पे उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या कारगिल के वक्त वो आगे नहीं जा सकते थे? कौन थे? पाकिस्तान की फौज ही गायब हो गई थी, भाग गए थे सब। देखिए, India is not by its very nature, Hindustan has never invaded a country. ये कौन पढ़ाएगा पाकिस्तानियों को? 5000 साल में मोहनजोदारो के पैदा हुए लोगों ने या तमिलनाडु से या बंगाल से या पंजाब से has anyone invaded another country other than आपके जो पंजाब के रूलर थे जो काबुल पहुंच गए, महाराजा रंजीत सिंह के अलावा, वो भी उन्होंने जाके काबुल जाके ठीक ठाक करके कि अब्दाली बार बार अफगान आते हैं, उन्होंने कहा शट अप, काबुल पे कब्जा किया और बैंत से पिटाई की और वापस आ गए। इंडिया हैज नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री। ये दिमाग में रखना चाहिए। मुस्लिम्स wherever they are, they have invaded the neighboring country. To the extent Turkey invaded Iran, India has never Iran is invading Yemen. ज़्यादा इन्वेजन हुई है। सऊदी अरेबिया की जो फैमिली जो हिजाज थी, नजद इन्वेडेड हिजाज थ्रू आउट द हिजाजी फैमिली। अंग्रेज ने उनको जॉर्डन बना के दे दिया। जॉर्डन नेवर एग्जिस्टेड एज ए कंट्री। रेत में लाइनें काटी, बूट की तरह जगह बनाई। उन्होंने कहा अच्छा ओके अमीर फैसल, यू डोंट हैव अ प्लेस टू लिव इन। उन्होंने कहा यस सर, आई एम होमलेस। ओके, ये तू किंग बन जा जाके जॉर्डन का। अरे जॉर्डन मुल्क कहां से आया? जॉर्डन तो दरिया का नाम है। दूसरे वाले को लेबनान दे दिया, वो पहाड़ का नाम था। उन्होंने कहा लेबनान इज अ कंट्री। हम खुद बिलीव करने लग गए कि हम डफर हैं, हमारे पास वो जिसे अरब मुख कहते हैं ना, नहीं है, या सिर्फ नारियल है अंदर। तो अगर हम सोचें कि जिन लोगों ने पनाह दी प्रॉफिट की फैमिली को सिंध में, वो राजा दाहिर हमारा हीनो चाहिए या वो जो मारने आया था उन्हें? हज्जाज बिन यूसुफ का पप्पू 17 साली मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। उन्हें कहा ये पाकिस्तान की ईंट तो मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। हाउ इज दैट पॉसिबल कि द पर्सन हु इन्वेडेड आवर लैंड एंड wanted to kill the refugees from the Prophets Association, जो अल-आफी ये सब लोग यहाँ बैठे थे, तो उनको कहा गया कि इनको दो हमारे पास। आपको शायद ना पता हो, मक्का पे उस वक्त अटैक करके हज्जाज बिन यूसुफ ने काबे को डिस्ट्रॉय कर दिया। 18 साल तक हज नहीं हो सका। लेकिन कौन बताएगा हमें? हमारा हिंदुस्तान से एनिमी। अरे भाई, हिंदुस्तान के टेम्परमेंट में नहीं है लड़ना। आप देखिए कहीं पे भी उनको जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन हो गई कि वी कैन, जिस दिन वो पागल हो गए, तो ना सिर्फ हमारी खैरियत नहीं है बल्कि वहां जो पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए ना, जो आज भी अजारबंद चूड़ीदार पजामा पहने हुए, टोपी लगा के, हमारा जिना की तस्वीर निकाल के देखो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिना की तस्वीर लगाई हुई है। ये आप कर सकते हैं?
आपने तो गांधी रोड जो था गांधी गार्डन का नाम चेंज कर दिया। किसको किसने कह दिया गांधी गार्डन? ये अब जूलॉजिकल गार्डन होगा। सर पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहीं किसी ऑफिस में कहीं पे गांधी की या नेहरू की इस तरह की कोई तस्वीर, ये तो ये कि वहां जिना की लगाई हुई और चुप करके लोग बैठे हुए यूं करके। जामिया मिल्ली इस्लामिया है दिल्ली में, जामिया मिल्ली हिंदुस्तान नहीं, मिल्लत इस्लामिया की यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। चुप करके लोग अलाउ कर रहे हैं। वहां पुरानी दिल्ली में जब पाकिस्तान के झंडे लटके हुए पाकिस्तान क्रिकेट मैचों में, मैंने खुद देखा, पुरानी दिल्ली में कोई हिंदू जा ही नहीं सकता। इतनी पतली गलियां, उसमें मेन सड़कों पे वायरों से केबल, बिजली चोरी करना वो हमारा काम है। वहां बैठे हुए अरे ये तो हमारा है सब, यूं हम तो मुगलई खानदान के थे। अरे भैया नहीं हो, मुगलई सेंट्रल एशिया से आए थे, तुम्हारी माएँ सारी हिंदू थी, मान लो अब भी हर मुगल की माँ हिंदू थी। औरतें कहां से आती मुसलमान? कि कितनी क्या जहालत है। हर मुगल की माँ हिंदू, लेकिन हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। माँ जाए भाड़ में, औरतें जो है वो तो बकरी, गाय, बैल, स्कूटर इस टाइप की पोजेशंस में आ जाती। उसको इंसान समझेंगे औरत को तो तब कहेंगे ना कि हमारी तो माएँ सारी हिंदू थी, हम कैसे एंटी हिंदू हो सकते? हम ठीक है मुसलमान हो गए, it is a fundamental human right to be any religion you want to, but it is not your right to completely lie to yourself. ठीक, बिल्कुल सही। आप ये जो अभी तस्वीरों की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया, ये जो आपको पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम और आइंस्टाइन की तस्वीरें नजर आ रही है, इसके ऊपर मुझे बहुत से जो है वो ऐसे बातें सुनने को मिलती है कि ये किसको लगाया हुआ है। बताओ। नहीं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने बेखौफ होके, आई रियली रिस्पेक्ट यू, कि आपने एक आदमी को जिसको धुतकार के आपने निकाल दिया, जिस कम्युनिटी ने, आप यकीन करिए कि पंजाब could not have been part of Pakistan if it was not for the Ahmadi civil class. जो ये पढ़े लिखे लोग होते थे, इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में they were spread out, lower division clerks, assistant commissioner इस टाइप का, they unanimously worked to win Punjab, and then two Muslim League lost by the way in Punjab. ये शायद लोगों को आइडिया नहीं है, मुस्लिम लीग नेवर गवर्न पंजाब एवर। जब तक पाकिस्तान बनने के बाद फिर जिना साहब भेजते थे दौलताना को कि ममडोट की गवर्नमेंट हटाओ। इट इज अ हॉरिबल केस ऑफ व्हाट वी डिड, कि आजादी लेने के बाद जिना साहब ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। इससे बड़े कोई शर्म की बात हो सकती है हमारे लिए? हमें आज तक पता ही नहीं कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या होता है। So we need to, even if we want to get bygones to bygones, is there anyone in Pakistan जो गज़वा हिंद को denounce कर दे कि this is complete nonsense, this cannot be the basis of our relationship with India? वो जो ऐसा करते हैं उनको सुना ही नहीं जाता सर। अरे इंडिया के अंदर मुसलमान कह रहे हैं कि गज़वा हिंद वहां कम करके हम एक दिन आ जाएंगे दिल्ली के अंदर, मुगल सल्तनत बादशाह है। देखिए, हमने टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा हीरो माना। You know how many Hindus he killed in hundreds of thousands in Kerala? हमें पता ही नहीं। बोलो हिंदू को मारा होगा ना, 2-4 तो ऐसे हिंदू मर जाते हैं, सब्जी खाते हैं ना बेचारे, हम तो गोश्त खाने वाले लोग। एक हमारा मुसलमान 10 हिंदू खा जाए, पता भी नहीं चलता है, डरपोक लोग हैं, बनिए हैं। This is all embedded in our minds. दुनिया की टॉप सीईओज जो हैं वो इंडियन बैठे हुए हैं, चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बेवकूफ लोगों का काम है। हमारी आज की खबर उठा लेना, टोरंटो स्टार यहाँ पड़ा हुआ है, आपको मिलेगा, इसने ये चोरी की, इसने वो चोरी की, वो स्मगलिंग करते हुए लड़की भगा के ले गया, मेड इन पाकिस्तान। सारे हमारे अब्दुल रफीक चौधरी इस टाइप के नाम आते हैं। कोई ये केस कर रहा है, कोई बॉर्डर क्रॉस करा रहा है। जब जहां हम रहते हैं उस जमीन से दुश्मनी करते हैं।
ये तो सर, ये जो आपने अभी पॉइंट एक बोला कि इस पे तो मैं एक दिन आपसे जरूर पूरा प्रोग्राम इस पे डायलॉग करेंगे कि वाकई जो लॉबिंग है पूरी दुनिया में वो इंडिया की जबरदस्त है। और खुद हम कहते हैं बहुत से ऐसे मौके हमने कहा कि हमारी लॉबिंग कहाँ है, पाकिस्तान की लॉबिंग का। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत हाई डेजिग्नेशंस में हम देखते हैं कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी इक्का दुक्का नजर आते हैं। तो इसकी भी जाहिर है कोई ना कोई बहुत डीप रीजंस होंगी। देखिए, हर वो शख्स जिसकी पर्सनालिटी या उसके कल्चर या एटीट्यूड में तहम्मुल नजर आता है, जो जरा सा भी पता चले कि ये एक सेकंड ज्यादा सोचता है आम आदमी से रिएक्ट करने से पहले, उसकी क्यों नहीं रिस्पेक्ट होगी। हम भी, हमारे भी जो फकीर वकीर थे, बुल्ले शाह टाइप के लोग थे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वी डेयर नॉट एवर से कि बुल्ले शाह शुड बी द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। हंस देंगे, अरे इतना मजाक उड़ाएंगे आपका, पागल हो गए। बुल्ले शाह वो जो सिंधी जबान के हमारे थे फिलोसफर, ये सब मौजूद है हमारे यहाँ। लेकिन हमारा पैमाना जो है कि कौन बाबर दीवार के ऊपर दो अपने गुलामों को लेके दीवार पे भाग रहा था, अरे साहब क्या बात है, अरे ही केम टू डिस्ट्रॉय यू। उसने इतने मुसलमान मारे जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जाके हिंदुओं को मारा, गर्दनें काटी, बाबरी मस्जिद बनाई और चला गया। कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी होती है, जगह कोई रहने के लायक है। He was neither born in India nor died in India। और उसके लिए पाकिस्तानी के दिल में धड़कन ऐसे धड़कता, हाय बाबरी मस्जिद, अरे कहाँ टेम्पल तोड़ के मस्जिद बना दी। के हुसैन जो उनका आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी, इनसे उसने कहा नीचे मस्जिद है भाई। अभी काशी की जो मस्जिद है जो कटी हुई नजर आती के सामने टेम्पल पीछे रह गया, उसके सामने गुंबद लगा दिया और बोल ये मस्जिद है। यार वीडियो, और इंडियन लॉबी इज बेटर देन पाकिस्तान, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो टॉप सीईओज पूरे वर्ल्ड के आप उठा लो, गूगल, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, मास्टर कार्ड, मतलब जो मर्जी उठा लो, उसका सीईओ आपको इंडियन ही मिलेगा, इंडियन ही मिलेगा। और ये बात एक जो इन्होंने बीच में शुरू में की ना कि इंडिया हैज़ नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री, मैं इस जुमले को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। इंडिया हैज़ नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेजन हुई है। ठीक है, पहले तो हम कहते हैं ना कि शुरू में आए, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, मतलब कि इन्वेजन होती रही, लेकिन अभी भी स्टिल इंडिया स्टैंडिंग पे है। चेक कर लो ये रीजन कैसा कमाल है कि इधर चारों मौसम होते हैं, इधर इतनी मतलब कि यार इधर की चीज़ें आप देख लो, स्टील, कोयल कह रहा हूँ, कोल हो गया, मतलब कि इधर नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त हैं। टूरिज्म, आप प्लेसेस देख लो कितनी खूबसूरती है। और सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहते, सोना भी बहुत है इधर, सोना तो अनबिलीवेबल है। डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है सूरत में। क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन भी, हाँ, और रेलवे स्टेशन का भी है। मतलब कि ये जगह ऐसी है कि इधर जितना लोगों ने इन्वेड किया उससे ज्यादा ये जगह बड़ी है। सोचो अगर इधर इन्वेजन ना हुई होती और ये ऐसे ही चल रहा होता रीजन, मैं कहता हूँ ये इस रीजन के तो नेड़े किसी ने नहीं लगना था, बहुत ज्यादा इसने डेवलप होना था। और उस टाइम पे अगर आप हड़प्पा, मोहनजोदारो देखो, उस टाइम पे कितना वो डेवलप था, कितना डेवलप था। तो अब सोचो कि अब कितना होता है। ये जस्ट लोग आए हैं और पहले मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने आकर तबाह कर दिया, डेवलपमेंट नहीं होने दी, बहुत ज्यादा खराब किया। हाँ, वो डेवलपमेंट नहीं होने दी। हाँ, सबसे ज्यादा अंग्रेज लूट के गए हैं यार। अंग्रेजों ने जो लूटा है ना, मैं कहता हूँ किसी ने नहीं इतना लूटा होगा जितना अंग्रेजों ने लूटा। अब लोग बड़ा कहेंगे मुगल्स ने भी तबाह किया, मुगल्स भी थे, मुगल्स भी आए थे यहाँ पे आके उन्होंने किया था। बाद में अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी बड़ा काम खराब किया, अंग्रेजों ने बहुत काम खराब किया। और फिर भी देखो जो उनका कुछ नहीं बन रहा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, बड़ी हमने बातें कर ली और मिलते हैं 1 2 3 आपके।